यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ ब्राह्मण जनजागरण संस्था द्वारा यह चतुर्थ बार आयोजन है और बीच में कोरोना काल के कारण थोड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन अभी निरंतरता बनी हुई है। और इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बगल में विराजमान है श्री अनिल शुक्ला जी। उनकी पूरी संस्था जो है, पूरे जनपद कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, नगर कमेटी जो भी है, सारे लोग बड़े ही तन्मयता के साथ और बड़े श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को संपादित करने में तन मन धन हर प्रकार के सहयोग को समर्पित भाव से करने का पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा जो योगदान है हमारी मातृशक्ति का है। खैर, मातृशक्ति का योगदान तो संसार में बिना उनके कार्य नहीं चलता, लेकिन यहाँ विशेष रूप से उनकी भूमिका है। और जो अपने संस्था के लोग हैं, ये सब भगवत चरण अनुरागी हैं। भागवत भगवान की संपूर्ण परिवार पर ये कलवा जो है अपना एक परिवार है, और कलवा में जो भी रह करके इस कथा से जुड़े हैं वो सब भागवत परिवार हैं। तो सबके ऊपर भगवान की कृपा है। निश्चित रूप से उसका अनुभूत पा करके लोग यहाँ बड़े तन्मयता के साथ इस कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के आज से कथा को प्रारंभ करके और 5 तारीख तक हवन आदि का कार्यक्रम है तो संपादित करेंगे बड़ी श्रद्धा। ब्राह्मण जनजागरण संस्था व समस्त कलवा रहीवासियों की तरफ से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का चौथा साल है ये, और इस भव्य कलश यात्रा में सभी का सहयोग मिला, इसलिए मैं सभी से बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का। कथा के लिए क्या है? कथा का समय क्या है? कब से कब तक है? क्या है? कथा का समय है 5 बजे से 9:30 बजे रात तक। उसके बाद अतिव सम्मान और आरती पूजन वगैरह होगा। और ये 29 तारीख से 4 जनवरी तक, 5 तारीख को हवन पूर्णाहुति। अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग आए, इस धर्म यज्ञ में शामिल हों और भगवान महाराज कुणाल जी महाराज के मुखारबिंद से इस कथा का रसपान करें। राधे राधे। ब्राह्मण जनजागरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इनके सभी सदस्य जो हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहायक कार्यकर्ता, सभी अभिनंदन करता हूं कि कई वर्षों से आज इस कलवा प्रांगण में, कलवा ईस्ट में, आत्मरेश्वर मैदान में, कलवा स्टेशन के बगल में ये मैदान है, काफी सुंदर बड़ा मैदान है। आज कई वर्षों से ब्राह्मण जनजागरण संस्था जो है, हमारे महाराज गुरुजी कुणाल जी महाराज के द्वारा यहाँ पे आज सनातन धर्म का जो लोग शिक्षा दे रहे हैं, तो मैं माननीय श्री कुणाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ से व्यासपीठ पे आसीन है। हमारे सभी भाई यहाँ पे उपस्थित हैं। अनिल शुक्ला भाई हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डॉक्टर राम दुबे जी है, यारी भैया थे, अभी सभी लोग जो उपस्थित हैं। और हमारे आज जो कलश यात्रा में जो माताएं बहनें आज एक कड़क धूप में जलते हुए, जो रोड जल रहा था, गर्म था, लेकिन नंगे पांव आज वो कलश यात्रा में जो सहभाग ली, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे महेंद्र भैया, आप मीडिया से हैं, आप हर कार्यक्रम में आते हैं। देखिए, सनातन धर्म का जो आज प्रचार कर रहे हैं लोग, ये इसका जो अनुभूत हो रही है, आज बताए ना मेरे भैया डॉक्टर दुबे जी, इसमें से निकल के कई लोग और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो लोगों को कहीं न कहीं ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं, हमारा धर्म क्या है, हम हैं कौन, हम किस कुल में पैदा हुए हैं, हमारा कर्म क्या है। आज जो है हमारे गुरु महाराज कुणाल जी, ब्राह्मण जनजागरण संस्था, हमारे माताएं बहनें जो इसमें सहयोग ले रही हैं, सहभाग ले रही हैं, सभी का अभिनंदन करता हूं, उनका हार्दिक शुभकामनाएं। ब्राह्मण जनजागरण संस्था और सभी कलवा रहीवासियों की तरफ से आज भव्य शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें महान विभूतियों की उपस्थिति रही, जैसे कि कंचन सिंह जी, डॉक्टर राम दुबे जी, ब्राह्मण जनजागरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनिल शुक्ला जी, दीनानाथ पांडे जी, संजय सिंह जी, ऐसे महान विभूतियाँ जो उत्तर भारतीय लोग हैं और जो महाराष्ट्र के लोग हैं, सभी लोगों ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। और मैं यहाँ के जनता से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग काफ़ी भारी से भारी मात्रा में यहाँ पे आइए। ये धर्म यज्ञ किसी एक के बस का नहीं होता है, ये सभी के सहयोग से होता है, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सिर्फ ब्राह्मण जनजागरण संस्था का ही नहीं, यहाँ के सभी रहीवासियों के का सहयोग रहा है।
और छोटे बड़े भाई बहन, माताएं बहनें, सभी लोगों ने सहयोग दिया और इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए लोगों का जुनून और एक भीड़ जमा हो गई थी। जिस गली से यह शोभा यात्रा निकलती थी, उस गली से लोग अपने अपने खिड़की, अपने अपने दरवाजों से निकल करके देख रहे थे कि ऐसी भव्य शोभा यात्रा अगर किसी ने निकाला है, वह ब्राह्मण जनजागरण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई है और इस सभी के सहयोग से निकाला गया है। और आगे मैं यहाँ के रहवासियों से निवेदन करूंगा एक बार फिर से कि आप लोग काफी भारी से भारी मात्रा में आए कि एक यहाँ के एक मिसाल बना रहे। और यहाँ एक मिसाल बना हुआ है कि ब्राह्मण जनजागरण संस्था ने यहाँ नींव रखा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया। लोग पहले थोड़ा डर डर के आगे आए, लेकिन सभी के सहयोग से काफी मात्रा में जब लोग आने लगे तो हमें लगा कि यहाँ भी धर्म यज्ञ में भाग लेने के लिए किसी को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लोग धर्म यज्ञ में आते हैं और पूरी सहयोग देते हैं। और सहयोग से किसी ने तो ऐसे किया कि तिवारी जी आपके लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, मैं सहयोग देने के लिए आप उन लोगों को भेजिए। और लोग हमारे वहाँ पे पहुंचे और काफी लोगों ने मेहनत किया। इसके समय क्या है, तारीख कथा क्या है, कैसे? आज 29 दिसंबर से 5 बजे से 9:30 बजे तक चालू होगी और 4 जनवरी तक कथा का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भारी से भारी मात्रा में उपस्थित रहें। ब्राह्मण जन जागरण द्वारा आज कई वर्षों से निरंतर इस कथा का प्रायोजन किया जा रहा है। ब्राह्मण जन जागरण यहाँ के रहवासियों के लिए जो एक शिक्षा का और दीक्षा का अनवरत रहा है, तो कहीं न कहीं ब्राह्मण जन जागरण हर समय अपने रहवासियों को, अपने लोगों को अपना मान करके उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए प्रयास में यह अनवरत कई वर्षों से श्रीमद् भागवत कथा का प्रायोजन इस आत्मनिश्चर नगर मैदान के प्रांगण में, जो फाटक से एक स्टेशन कलवा स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और पूर्व में आत्मनिश्चर नगर मैदान में हो रहा है, जो कि अनवरत कई वर्षों से हो रहा है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक आकर के इस हमारे आचार्य जी के मुखारबिंद से जो भी श्रीमद् भागवत के गुण है उनको सुनने और अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। साथ में मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण जन जागरण ने गली गली में लोगों को, ब्राह्मणों को निकाल करके उनकी अपनी एक पहचान दे करके कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, और आ करके इस महायज्ञ के कर्तव्य में उनको आगे किया। और जिनका वजह रहा है कि आज कई संस्थाएं ब्राह्मण जन जागरण से निकल करके इन कथा का प्रयोजन कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस कथा का प्रयोजन का महत्व समझ करके काफी लोग उत्साहित हुए हैं। और मैं अच्छी बात है कि इस तरह अधिक से अधिक लोग आएं और धर्म के काम में अपना हिस्सा बटाएं। धर्म है तो देश है, देश है तो धर्म है। कथा के बारे में महेंद्र जी हमें ये कहना है कि ब्राह्मण जन जागरण संस्था के द्वारा यह 5वां वर्ष है, श्रीमद् भागवत कथा का 4था वर्ष है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल शुक्ला जी के द्वारा यह मार्ग दिखाया गया समाज को, और उनके समाज पे दिखाए गए मार्ग पे हमारे समस्त जो है मतलब जो है जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले अनुयायी लोग हैं, इस एरिया की जनता, वह सब जो है उनके साथ में जो है सपोर्ट करके खड़ी है इस भागवत कथा के लिए। और भागवत कथा में हमारे जो कुणाल जी महाराज जो है हर साल की भांति जो है इस साल भी कथा कहेंगे। तो मैं जरा कुणाल जी महाराज से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हर साल जो कथा कहा उन्होंने वह तो अतुलनीय है ही अपने आप में, लेकिन इस साल की कथा जरा जो है उनको और बृहद में और बढ़िया कहना है, क्योंकि हमारे ही संस्था से कुछ हमारे ही भाई निकल के दूसरी संस्थाएं बनाए और उन लोगों ने अभी जो है 4 दिन पहले जो है यहाँ पे राम कथा कराए, और हमें बहुत प्रेरणा मिली कि कम से कम हमारे मार्गदर्शन में रह के उन लोगों ने भी जो है भगवत भाव में और उन लोगों ने जो है सेवा किया और संस्था बना के कथा कराया। इसलिए हमारा लोगों का विस्तार हो रहा है, भगवान की कथा का भी विस्तार हो रहा है, लोगों के भावनाओं का भी विस्तार हो रहा है। तो मैं कुणाल जी महाराज से यह कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके मार्गदर्शन में और भी कथाएं हो रही हैं, तो इस वर्ष आपकी कथा ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है लोगों के दिलों को जो है छू जाए
जी, ताकि भ- ताकि ताकि एक आध दो संस्थाएं और हाँ, एक दो संस्थाएं और भी जो है खुल जाए खुल जाएं और ऐसे ही जो है सनातन धर्म का प्रचार होता रहे और उसी में हम लोगों को जो है खुशी की जो है प्राप्ति होती रहे और आप जैसे पत्रकार बंधुओं का भी सहयोग हमारी संस्था को मिलता रहे। मैं आप लोगों का जो है सदा आभारी रहूंगा। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने बात को विराम देता हूँ। जय श्री राधे।